नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंच सके और उनके विचार, उनकी राय कमेंट्स के रूप में, आपके विचार, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। बिहार में बाढ़ आने की संभावना तो रहती है, लेकिन उससे पहले आंसुओं की, आरोपों की, दुखी अध्याय की और चुनाव से पहले विस्फोटों की जो बातें सामने आ रही है, वो निश्चित रूप से राजनीति से अधिक बिहार के पूरे समाज या पूरे देश को एक हद तक विचलित करने वाली मैं मानता हूं। इसलिए कि बिहार के में जहां बार बार कहा जाता है कि सीता मैया का हम वो जनकपुर हमारा, आप देखिए सीमा पर इतने मंदिर, इतने, और गंगा मैया, और बार बार महिलाओं के लिए वहां पर बहुत जुझारू महिलाएं रही हैं, हर आंदोलन में उनकी भूमिका रही। उस प्रदेश में निश्चित रूप से ये भी आप मानिए, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन और छात्र आंदोलन लेकर के लालू प्रसाद यादव तो वहां की राजनीति पे लगातार ही केंद्र बिंदु रहे हैं। वो सत्ता में आए, सत्ता के विरोध में आए, गठबंधन किए, पार्टियां बनाए, मतलब जनता पार्टी, उसके बाद ये देखिए राष्ट्रीय जनता दल, नीतीश, कभी शरद यादव, जिससे भी हुआ उन्होंने वास्ता किया। उनका परिवार, इतनी जाति की घटना तो पहले सामने आई थी, लेकिन अब उनके ही बड़े बेटे, जिनको मंत्री बनवाते रहे, जिनको नेता बनाते रहे कल तक, उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जो दुर्व्यवहार किया, बल्कि वो पूरे परिवार ने दुर्व्यवहार किया, जिसका आरोप अदालत में है, इसलिए हम उस पर टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहते, लेकिन वो तो सार्वजनिक है, सबकी चर्चा में है। ऐसा भी नहीं कि केवल अदालत में गोपनीय चल रहा है। वो एक और विस्फोटक खुद तेज प्रताप यादव ने कर दिया। हमने नहीं उसके बारे में कोई जिक्र किया कभी। उन्होंने कह दिया कि मेरा तो शादी से पहले से, मैंने 12 साल से मेरा एक महिला के साथ मेरा जो संबंध है, और फोटो जब खुद जाहिर किया, बाद में हटा दिया। वो विवाद सब उसको सुन रहे, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी, अभी उसको विस्तार से बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, आपने भी सुना होगा। भाई, जब आपने दामोदर राय जो, मतलब दामोदर प्रसाद राय जो है, वो मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी मतलब एक तरह के वो दादा रहे और पोती, उसके साथ ये व्यवहार किया है। लालू प्रसाद यादव की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं है, जितनी प्रभावशाली परिवार रहा है उनका, चंद्रिका राय का और उनकी बेटी। 7 वर्षों से तो तलाक का मामला अदालत में चक्कर लगा रहे हैं, पहले उनको परेशान कर रहे हैं, ऊपर से खुद प्रताप यादव यदि मान रहा है, कहने को लालू प्रसाद यादव हमारे से कोई रिश्ता नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, पार्टी को नहीं, ये से हाथ झाड़ने से नहीं चलता। एक आपने ट्वीट करके क्या उस परिवार के साथ आप जो हो रहा है, जो ऐश्वर्या राय फर से बार बार कहा जाता है, प्रताप यादव की पत्नी बाकायदा धूमधाम से विवाह किया था। और लालू प्रसाद यादव को यह भी बड़ा शौक रहा है धूमधाम से, बिल्कुल राजाओं की तरह विवाह हो। मैंने 1-2 विवाह तो दिल्ली में भी देखे हैं, हाथी पर आते थे, घोड़े भी नहीं, हाथी की सवारी के साथ, अशोका होटल दिल्ली के। गौर है, बाकी भी सब शादियां की, अच्छा है, परिवार में वो करें, उनके इतने, और कई पुत्रियों के बाद 2 लाल हैं। अब तेजस्वी यादव की शिक्षादाता नहीं मिल पाई, तेज प्रताप यादव ने क्या शिक्षा ली, नहीं क्या ली, एक शिक्षित महिलाओं को जो बहू बनाया है, तो उनके साथ तो 1 साल बाद, 7 साल पहले मतलब बनने के बाद ही जिस तरह से अपमानित करके, और तेज प्रताप यादव के बारे में हम कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, सारी दुनिया जानती है कि कभी रूप में क्या क्या बन के आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई मतलब किसी मंच पर कोई वो कर रहे हैं, रामलीला कर रहे हैं कि कृष्ण लीला कर रहे हैं कि शिवजी की लीला कर रहे हैं, पता नहीं किस तरह के रूप ले लेकर के आते हैं। तो सब देखते होंगे टीवी पर भी, आप वीडियो में भी उनके देख सकते हैं। तो उनका जो स्वभाव है, उसके बाद भी लालू यादव अपने बड़े बेटे को सत्ता में भागीदार बनाते रहे। क्या ये सवाल है कि 12 साल में उनको भी नहीं पता था कि परिवार के किसी सदस्य को, भाई को भी नहीं पता था, बहन को भी नहीं पता था? तेज प्रताप यादव घर में जो रहे और उनकी पत्नी जब विवाह भी किया, तो और यदि पता था तो उस समय क्यों नहीं नियंत्रित किया? और फिर यही है कि ऐश्वर्या राय को सम्मान के साथ, यदि कोई गलती हुई थी, अपराध बोध मान करके और अदालत में जाकर के उनका पहले तलाक कराने की व्यवस्था करना चाहिए थी। अपमान करें उनका, उन पर कई तरह के आरोप लगाए,
और उनके साथ जो मारपीट की गई, अब वो सब मामला तो अदालत में फैसला होगा। लेकिन ये विवाद सामने आने के बाद केवल 4 लाइन का एक स्टेटमेंट दे दीजिए कि हमारा कोई वास्ता नहीं है, अखबार में नोटिस निकाल देते हैं ना। और राज परिवारों में मतलब जब भी ऐसे कोई तनाव हुए हैं तो विभाजन भी अलग ढंग से उसके बाद हुआ है। फिर चाहे वो अलग चली जाती, इंदिरा गांधी परिवार से अलग हो गई तो उन्होंने अपना अस्तित्व बनाया, वरुण गांधी का बनाया। ऐसे कितने ही परिवार हैं जिनके अलग हो जाते हैं, परिवार अलग हो जाते हैं, तलाक भी हो जाता है, अलग फिर रहते हैं। देखिए कि चाहे उमर अब्दुल्ला का मामला हो, किसी का हो, कई ऐसे मुख्यमंत्री आज भी हैं तो उनके सड़क पर तो नहीं आती ना उन बातों को ऐसी। मैं तो इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि वो भी बड़ा परिवार है। कई कारण हो सकते हैं आज के आधुनिक संदर्भ में, भारतीय परंपरा के हिसाब से जैसे मैंने कहा कि यदि शादी से पहले उनको सोचना चाहिए था। आज के तो और कोई ऐसे वो भी नहीं थे अनजान कि तेजप्रताप यादव किस तरह का है, उसकी दिमाग किस तरह काम करता है अपने बेटे के। लेकिन आमतौर पर यह भारत में रहा है, जो जिनको लगता है कि हमारे बेटे में कोई न कोई इस तरह का है, वो किसी अच्छे से अच्छी बेटी ताकि बहू ऐसी ले आओ ताकि वो संभाल लेगी, सब ठीक हो जाएगा, ये सोच करके। लेकिन उसके साथ जाति होना वो उससे बड़ा अपराध है। चलिए शादी किया, वो सुधारे, समय मिले या वो अपना त्याग करती, वो हो सकता है वो साथ में निभाती, लेकिन उसके साथ तो परिवार ने जो व्यवहार किया। और अब ये घटना आने के बाद भी कोई ऐसी सहानुभूति उनके प्रति दिखाने का कोई संकेत अभी तक सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। ये गंभीर अपराध नहीं, और अदालत भी क्यों इतने साल तक नहीं उनको सजा दंडित किया गया कि व्यवहार किया थी जैसा वो दिखाती है। राय ने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं जिसमें बाकायदा दस्तावेज दिखाया कि कोर्ट ने माना है या कोर्ट में ये बात सामने आई है। ये तक वो कागज दिखा रही है कि हाँ इनके साथ जो है वो दुर्व्यवहार हुआ है, मतलब दुर्व्यवहार नहीं हुआ, मतलब बाकायदा जिस तरह से मारपीट का जो आरोप है उस तरह की बातें सामने आई है। तो जब इस तरह की बातें कोर्ट में है, उसके बाद भी ये परिवार सत्ता के इस तरह से सम्राट की तरह से कोई ईरान समझ रखा है, अफगानिस्तान समझ रखा है, आप महिला के साथ इस तरह जुल्म करेंगे। ये उस तालिबानी मानसिकता से अलग मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि एक बेटी के साथ, एक बहू के साथ ये दुर्व्यवहार बिहार की भूमि से, क्या बिहार की भूमि उसे बर्दाश्त कर रही है? क्यों राजनीति में उनकी पार्टी के लोग उनका बचाव करने में लगे हुए हैं या उनके लोग बचाव करने में लगे हैं? ठीक है, जनता दल या भारतीय जनता पार्टी के नेता निश्चित रूप से इस मामले पर हमलावर हो गए हैं, राजनीति तो होगी। जब आप अपने घर परिवार को नहीं संभालेंगे, घर में ही यदि बम लगा करके रखेंगे तो बाहर सुरक्षा क्या देंगे? आप घर में अपराध आपस में लड़िए, 2 लाठियां लेकर के या तलवार लेकर के या बंदूक लेकर के, तो क्या करेगा? पुलिस बाहर होती है ना, वो तो कुछ नहीं कर सकती। जब तक उसको बुलाया नहीं जाएगा तब तक तो उसे मालूम नहीं आपके घर में क्या हो रहा है। तो घर परिवार का ये जो झगड़ा है, इसमें न बेटे को आपने ध्यान दिया, न बहू जो लक्ष्मी सरस्वती जिनको हम कहते हैं, और दुर्गा का रूप नहीं ले रही हैं, वो अभी भी इतनी उनके आंखों में आंसू हैं। इसलिए कह रहा हूं कि 7 साल में कितने आंसुओं का आपने नदी बहा दिया है। और उससे उनके परिवार के और सदस्यों का भी सोचिए, क्या उनको रोना नहीं आता होगा? सुनने वालों को दुख नहीं होता होगा, आसपास के रिश्तेदारों को नहीं होता होगा जो शादी में भव्यता के साथ शामिल हुए कि भाई बेटी के साथ क्या हुआ, हम तो वहां गवाह थे। तो भारत के सामाजिक परिवेश के हिसाब से राजनीतिक परिवेश यही है कि राजनीति में रहने वाले लोग जो सत्ता में रह करके ऐसे अहंकारी हो जाते हैं। लालू यादव, उनका कोई पृष्ठभूमि आप देखिए, आए थे जेपी मूवमेंट के आंदोलन से कि भ्रष्टाचार मिटाने। जब मुख्यमंत्री बने 1990 में, मैं कई बार इसका जिक्र कर चुका हूं, मैं इसलिए उनको तब से देखता रहा हूं क्योंकि बिहार की कवर करने के अलावा बिहार में जब संपादक बन के वहां टाइम में रहा, तो भ्रष्टाचार की फाइल पहले ही साल में था। कारण लोग कहते हैं कि 96 में केस हुआ, मैंने कई लोगों को बताया कि भाई नहीं, 1990 में अखबार नवभारत टाइम्स में पहले पेज पर लालू यादव के दस्तखत वाले, अंदर के पेज में दस्तखत वाले कई पत्रों के साथ उस घोटाले की भंडाफोड़ कर दिया गया था। तो इतनी जल्दी उनको रही है। उसके पहले मैंने शरद यादव के साथ उन्होंने झगड़ा किया, लेकिन उस चुनाव में मैं खुद शरद यादव के साथ था, चूंकि मैं उनको पिछतर उस समय से जानता था। जब जबलपुर से आए, उसके बाद जनता पार्टी में यहां रहे, तब से जानता था। तो जब वो चुनाव अभियान में निकले थे और मैं भी उस एरिया में ही था, तो एक सहयोग है कि ऐसी जगह गए, वहां उन्होंने कहा जरा इसको कुछ मदद करना है, 25,000 रुपए देना है लालू को। ये मैं आपको 90 से पहले के चुनाव की बात बता रहा हूं। तो 10-20 हजार देते थे, उन्होंने उनको छुरा बांट दिया। शरद यादव को पहले उनके साथ बड़ा यादव भाई करते रहे, लेकिन बाद में उनके साथ भी संबंध ऐसा नहीं रहा। नीतीश कुमार के साथ जो किया, नीतीश कुमार को बहुत देर में समझ में आया, लेकिन नीतीश कुमार आज बिल्कुल जानते हैं कि क्या लालू यादव करते हैं।
ऐसी स्थिति में लालू यादव भ्रष्टाचार में कितने रेल में आए तो वहां घोटाले पर घोटाला, प्रदेश में रहे, जितने साल राज किया सबको लूटने के लिए, जिसको कहते हैं यही आरोप लगे ना उनको, भ्रष्टाचार की चरम सीमा, बिहार को बर्बाद कर दिया। खाली हाँ ठीक है, नीतीश के राज में जो भी विकास हो सका उन्होंने अपनी कोशिश की, कभी भारतीय जनता पार्टी पहले रहे और बाद में रहे, इनके साथ रह करके कितना सहज रहे ये खुद कहानियां वो बताते हैं, मैंने बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बिहार के लोगों से लगातार संपर्क रखने से, पत्रकारों के साथ, सामाजिक व्यक्तियों के साथ, राजनीतिक लोगों के साथ, ऐसा बिहार का कलंकित अध्याय, आपको जो लालू अध्याय है, परिवार से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, भ्रष्टाचार के रूप में, मैं तो समझता हूं कि रिकॉर्ड है भारत में। ऐसा परिवार, इतना ज्यादा, पूरा खानदान एक तो इतना बड़ा, लूट के अपराधियों का जो गिरोह, इतने सारे राजनीतिक उस पार्टी में जो भ्रष्ट लोग, कितने जेल तो गए उन्होंने, उसके बाद दामन छोड़ दिया और कुछ मर गए। चारा घोटाले में जो ऐसे लोगों के नाम आए, वो जरूरी नहीं कि पार्टी में उस तरह के हो, लेकिन कोई अधिकारी रहा, कोई सब 900 करोड़ तो तब बताया गया था, ना लगाइए उस समय का 900 करोड़, बाद में और भी बढ़ता चला गया। सीबीआई के डायरेक्टर खुद जोगिंदर सिंह ने मुझे कहा था कि इससे बड़ा मामला कुछ हो ही सकता है। उपेंद्र कुमार गुजराल थे, कभी सेंटर में सरकारें ऐसी आ गई जिनके साथ गठबंधन करने के लिए उनकी थोड़ी रियायत मिलती रही, फिर भी उनको जेल तो रहना ही पड़ा। उनके कानून में सारा न्यायालय में साबित होने की वजह से तो वो 6 वर्ष के लिए मैंने उनको ये हो गया कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब वैसे भी स्वास्थ्य का उनका है, हम उनके प्रति सहानुभूति है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन परिवार में उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी यादव भाई वो डायनामिक है, उनकी पढ़ी लिखी पत्नी है, तो क्या उन लोगों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया? जातियों के लिए आमतौर पर हमने देखा है कि एक बार ऐसा बिहार में ही एक बाकायदा एक उनको जज रहे थे, उन पर ऐसा किसी ने, मध्य प्रदेश के ही किसी ने ऐसा केस कर दिया, पूरे परिवार को ही सजा हो जाए, जबकि कोई मतलब नहीं था, वो वहां रहते नहीं थे जो उनका परिवार के सदस्य थे। लेकिन कोई महिला यदि आरोप लगा दे तो पूरे परिवार को ही सजा होने का प्रावधान हो जाता है कि परिवार ने जुल्म किया। तो आप अदालत में बड़े बड़े वकील हैं, करोड़ों अरबों रुपया है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनता में समाज का न्याय भी तो है, नैतिकता का न्याय भी तो है, ईश्वर भी तो कोई न्याय करता है। इसकी अनदेखी कैसी की जाए, उसको कैसे वो कर पा रहे हैं, कैसे दबा पा रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो सोचने को देता है। और निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि विधानसभा चुनाव में चाहे प्रशांत किशोर करे, चाहे नीतीश कुमार की जनता दल यू करे और भारतीय जनता पार्टी करे, या और भी जो दल उनके विरोध में जो खड़े हुए हैं गठबंधन के पक्ष में विपक्ष में, कांग्रेस खास करके राहुल गांधी को सोचना चाहिए, गठबंधन में है, क्या मुंह दिखाकर करेंगे? हो सकता है सौदेबाजी में ज्यादा सीटें मांगेंगे इसी आधार पर कि लालू जी आपका तो डाउन हो गया, लेकिन किसी के खाली इसलिए वो डाउन हो इसलिए फायदा उनको मिलेगा नहीं। साथ तो आप यदि गठबंधन रहेंगे तो फायदा, नुकसान तो आप कांग्रेस को भी होना है जो भी गठबंधन में रहेगा। तो विधानसभा के चुनाव है अक्टूबर नवंबर में। अब ये कहा जा रहा है देखिए चुनाव के पहले किया गया, उसकी कुछ भाई आकांक्षा तेजप्रताप यादव की थी, वो अलग बात है। आपकी आकांक्षा क्या थी? 7 साल से आपकी आकांक्षा खाली पैसा लूटना और बड़े परिवार की बेटी को अपनी बहू बना करके उसके साथ दुर्व्यवहार करना, उसके साथ जुल्म करना। इसका कब चुनाव से मतलब है? उसमें भी तेजप्रताप यादव ने, उस बेटी ने तो नहीं उठाया ना, तेजप्रताप यादव ने फोटो डाला, वो ट्विटर से आप हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, मैंने कुछ बोला उसके बाद उसको डिलीट कर दीजिए ट्विटर पर, ये तो सुविधा है और वो सारे सोशल मीडिया में दिख रहा है, किसी ने उसको तुरंत ही संभाल के रख लिया। तो ऐसी स्थिति में ये जो बिहार का जो कांड है, ये गंगा को अपवित्र करना जैसा है, ये देवी के अपमान करने जैसा है, ये देवी की पूजा के बजाय उनको मूर्ति को खंडित करने जैसा है। इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए। महिला नारी पर अत्याचार, दुनिया में भारत अपने सबसे बड़ा गौरव के साथ कहता है कि हमारे यहां महिलाओं का सबसे अधिक सम्मान होता है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री पद पर रहे हुए, उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हुए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री रहते हुए राबड़ी देवी, तेजप्रताप यादव मंत्री रहते हुए, बहनें सांसद, ये वो, मतलब गिरता गिनाइए जिम्मेदारी पदों पर रहे, वो जो जुल्म कर रहे हैं उसका परिणाम वो भुगतेंगे या जो मासूम बहू है वो भुगतेगी, भुगत रही है। न्याय कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये न्यायालय ही तय करेगा। हम और आप विचार व्यक्त कर सकते हैं। एटोसाई में विराम देते हैं। आप एटोसाई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।